जैसे ही बाबा ने राख हवा में उड़ाई, आत्मा तड़पने लगी। नहीं, मैं यूं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा के मंत्रों की ताकत के आगे वह नहीं टिक सका और हवा में विलीन हो गया। अब यह जमीन पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। अब कोई आत्मा यहाँ नहीं भटकेगी। बाबा, अगर आप समय पर नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या फिर उस जमीन में कोई और रहस्य अब भी छिपा हुआ था? लेकिन एक रात जब रामलाल अकेले खेत में था तो उसे फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। ये सब मेरा वहम होगा। अब तो सब ठीक हो गया है। रामलाल घर की ओर जाने लगा, तभी एक आवाज आई, मत जाओ, मत जाओ, सच्चाई अभी भी छुपी हुई है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए घर की ओर आया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। क्या हुआ पतिदेव, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रामलाल ने हाँफते हुए पूरी बात बताई। अभी भी वहाँ कोई है? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गलत है। अगली सुबह रामलाल बाबा तांत्रिक के पास पहुंचा और उन्हें पिछली रात की घटना के बारे में बताया। बाबा तांत्रिक कुछ देर तक चुपचाप रामलाल को देखते रहे और फिर बोले, मैंने पहले भी कहा था, हर जमीन की अपनी कहानी होती है। हो सकता है कि अभी भी कोई राज दफन हो। लेकिन बाबा, अब तो सब खत्म हो गया था ना? आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। शायद वो आत्माएं चली गईं, लेकिन जमीन पर जो पाप हुआ था उसकी छाया अभी भी बनी हुई है। रामलाल को अब इस जमीन के इतिहास के बारे में और जानने की जरूरत महसूस हुई। रामलाल ने दादा गोपाल से पूछा। तब दादा गोपाल बोले, बेटा, ये जमीन बहुत पुरानी है। यहाँ कभी एक गुप्त तहखाना हुआ करता था जहाँ राजा के खजाने को छुपाया गया था। लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए एक तांत्रिक ने भयंकर श्राप दे दिया था। कहते हैं कि जिसने भी उस जगह को खोदने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। तो क्या गोपाल सिंह और विक्रम सिंह की मौत भी इसी से जुड़ी हो सकती है? संभव है बेटा। हो सकता है कि उन्होंने किसी तरह उस श्रापित जगह तक पहुंचने की कोशिश की हो और इसलिए उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकी। रामलाल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करके रहेगा। रात के अंधेरे में खेत के उसी हिस्से में खुदाई शुरू की जहां उसे पिछली रात आवाजें सुनाई दी थीं। जैसे जैसे फावड़े जमीन में गहरे जाते गए, एक अजीब सी बदबू उठने लगी। अचानक एक मजदूर का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मालिक, लगता है यहाँ कुछ है। रामलाल ने झुककर ध्यान से देखा। वहां एक पत्थर की पटिया थी जिस पर कुछ पुराने शिलालेख खुदे हुए थे। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। गोपाल सिंह और विक्रम सिंह की आत्माएं फिर से प्रकट हो गईं, लेकिन इस बार वे शांत नहीं थीं।